आज हम लेकर के आए हैं उत्तराखंड की वादियों से एक ऐसी खबर जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी जगह जहां पर पानी नहीं है बल्कि मौत की सिसकियां बहती हैं, जहां पर मछलियां नहीं हैं बल्कि सैकड़ों नरकंकाल तैरते हुए नजर आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसी हुई रूपकुंड झील की, जिसे दुनिया कंकालों की झील या फिर स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। यह झील समुद्र तल से 5029 मीटर यानी कि करीबन 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। साल का ज्यादातर समय यहाँ पर बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं और बर्फ पिघल जाती है तो झील के किनारे और पानी के नीचे सैकड़ों हजारों इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और कंकाल उभर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे मौत ने यहाँ पर अपना स्थायी ठिकाना बना लिया हो और हर साल ये कंकाल चीख चीख करके अपना राज बताने की कोशिश करते हैं। कल्पना करिएगा, आप ट्रैकिंग के लिए निकले हो, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हो, शांत वादियां हो और अचानक आपके सामने एक छोटी सी झील, लेकिन उसमें पानी की जगह मानव खोपड़ियां तैर रही हो, हड्डियां बिखरी पड़ी हो, कुछ कंकालों पर तो आज भी सूखी त्वचा लटक रही हो। ये दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता है। ट्रैकर्स बताते हैं कि पहली बार देखने पर दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, पैर कांपने लग जाते हैं और मन में बस एक ही सवाल घूमता है, ये लोग कौन थे, यहाँ पर ये लोग कैसे मरे और क्यों इतनी ज्यादा इनको भयानक मौत मिली। तो आज हम खोलने जा रहे हैं एक सदियों पुराने रहस्य का पर्दा, रूपकुंड झील के कंकालों का सच, जो अब तक डरावना बना हुआ था, लेकिन लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ने इसके कई राज अब उजागर कर दिए हैं। लेकिन सावधान रहिएगा, ये कहानी जितनी रोचक है उतनी ही खौफनाक भी है। तो चलिए डूबते हैं इस मौत की झील के अंधेरे रहस्य में। शुरू करते हैं सन 1942 से। ब्रिटिश काल से एक फॉरेस्ट रेंजर HK माधवल नंदा देवी नेशनल पार्क में गश्त लगा रहे थे। अचानक उनकी नजर पड़ी एक छोटी सी झील पर और जो देखा वो आज तक दुनिया को हैरान करता है। सैकड़ों हड्डियां पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की बिखरी पड़ी थी। शुरू में लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए जापानी सैनिक होंगे, लेकिन जांच में पता चला कि ये कंकाल सदियों पुराने हैं। लोक कथा कहती है कि 9वीं सदी में कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती रानी बलम्पा नौकरों नर्तकियों के साथ में नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। रास्ते में राजा ने देवी का अपमान किया तो क्रोधित देवी ने क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले बरसा दिए। पूरा काफिला मारा गया। ओलों की मार से उनके सिर फट गए। खोपड़ियों पर गहरे घाव आज भी साफ साफ दिखते हैं। ये कंकाल उसी तूफान की चीख हैं जो आज भी हिमालय की ठंडी हवाओं में गूंज रही हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। सन 2019 में हार्वर्ड CCMB और अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 38 कंकालों का DNA एनालिसिस किया। नतीजा तो कुछ नहीं निकला, लेकिन रहस्य और ज्यादा गहरा गया। इसकी थ्योरी को समझने के लिए कई कहानियां आईं। कुछ ने बताया कि यहाँ से पहला ग्रुप गुजरा था जिसमें करीबन 23 लोग मौजूद थे जो 7वीं और 10वीं सदी के बीच के थे और वो दक्षिण एशियाई यानी कि भारतीय वंश के थे। ये शायद अलग अलग समय पर ओले या फिर प्राकृतिक आपदा में मारे हुए तीर्थयात्री थे। शायद मौत धीरे धीरे हुई होगी, पर एक ही घटना ये थी ही नहीं। फिर बताया गया कि यहाँ से दूसरा ग्रुप भी गुजरा होगा जिसमें करीबन 14 लोग थे जो 1800वीं शताब्दी के आसपास के थे। पूर्वी भूमध्य सागरीय मूल के रहे होंगे, यानी कि ग्रीस और क्रीट इलाके के। अब यूरोप से आए हुए लोग इतनी ऊंचाई पर इतनी दूर कैसे पहुंच गए और वो वहां पर क्या कर रहे थे, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। फिर बताया गया कि यहाँ से कोई तीसरा ग्रुप भी गुजरा होगा जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई मूल के लोग रहे होंगे। ये 3 अलग अलग समय की मौतें हैं। 1000 साल का ये पूरा फासला है, पर मौत की वजह अभी भी किसी को पता ही नहीं है और ज्यादातर खोपड़ियों पर ओलों से बने हुए गहरे घाव भी मौजूद हैं। लोग वहां पर आखिर पहुंचे कैसे? क्या वो व्यापारी थे? क्या फिर वो यात्री रहे होंगे या फिर कोई अंधेरी साजिश थी? आज तक ये रहस्य अनसुलझा बना हुआ है। कल्पना करिएगा कि 200 साल पहले ग्रीस से आए हुए लोग हिमालय की बर्फीली चोटियों में अकेले ठंड से ठिठुरते हुए और अचानक उनको मौत आ गई। कोई उनके पास में बचाव का साधन नहीं था, कोई उनके अभी तक गवाह भी नहीं आए, सिर्फ कंकाल जो बर्फ में दफन हो गए और सदियों बाद वो उभर के सबके सामने आए। ये झील मौत का कब्रिस्तान नहीं है, एक जीता जागता ये चेतावनी है। देवी का क्रोध हो या फिर प्रकृति की मार हो, जो भी आए वो यहीं पर ठहर गया। सरकार इसे इको टूरिज्म स्पॉट बना रही है, लेकिन ट्रैकर्स हड्डियां चुरा ले जाते हैं। हर साल कंकाल भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन डर वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, रूपकुंड के कंकालों का पर्दा कुछ हद तक तो उड़ गया है, लेकिन पूरा सच अभी भी किसी को पता ही नहीं है और वो रहस्य अभी भी बर्फ की गहराइयों में
कहीं दबा हुआ है। क्या आप हिम्मत करेंगे इस मौत की झील को देखने की, या फिर ये कहानी सुनकर ही आपकी रातें कांप उठेंगी? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा।